थर्ड प्रॉब्लम है, जो फिगर सेकंड प्रॉब्लम की थी सेम फिगर है थर्ड प्रॉब्लम की। यहाँ ये टेंजेंट सेगमेंट दिए हुए है, ये सेंटर है और हमको प्रूव करना कि ये दिस ओ आर सेगमेंट बाइसेक्ट्स एंगल एम आर एन, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, और एम ओ एन इसको भी बाइसेक्ट करता है, ये दोनों एंगल भी क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी दो एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट चाहिए, उसके लिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट के साथ में चाहिए, तो उसके लिए तीन कंडीशन चाहिए, और तीनों कंडीशन रेडी है यहाँ पर। ये देखिए, पहले ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये है कॉमन साइड, और ये है टेंजेंट सेगमेंट। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में प्रूव कर सके टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये भी सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो बाय साइड 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 ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और ये एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका तो ओ आर क्या आएगा, बाइसेक्ट होगा। इतना इजी है। रीड आए कॉमन साइड टेंजेंट सेगमेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। अब देखो, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ओ एन आर, ये राइट एंगल का लीटा करें बीच में लगा, तो ओ एम साइड ओ एम कॉन्ग्रुएंट साइड ओ एन, ये है रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। फिर क्या आएगा, ओ आर कॉन्ग्रुएंट टू ओ आर, कॉमन साइड, और तीसरा है ये आर एम कॉन्ग्रुएंट टू आर एन, आर एम कॉन्ग्रुएंट टू आर एन, ये है टेंजेंट सेगमेंट्स, टेंजेंट सेगमेंट्स। Therefore, triangle OMR is congruent to triangle ONR. From first and by SSS test of congruence. और जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो उसके जो 6 पार्ट है उसमें जो अपने को चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह तो एंगल MRO या ORM कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, ORN, एंगल OMR, सॉरी bisects angle MRN as well as एंगल MON। ये होगा प्रूफ कंप्लीट आपका, फिर से कंप्लीट हो गए। अब नया यूनिट मैं ले रहा हूं टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल, सर्कल है, दे आर टचिंग, यहाँ पे भी सर्कल है टचिंग। कई बार हम थाली में खाना आया नहीं तब तक हम कटोरी घुमाते रहते हैं, तो ये एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है। और यहाँ कई बार प्लेट, एक प्लेट के अंदर एक प्लेट, एक प्लेट के अंदर एक प्लेट है, तो वो है इंटरनली टचिंग। ये एक्सटर्नल बाहर से टच कर रहा है, ये अंदर। पर एक बात तो आपको बतला रहा हूँ जो किताबों में नहीं लिखी हुई है, these circles should lie in the same plane, they means they must be coplanar। नहीं तो कई बार चूड़ियां रहती है ऐसी, एक चूड़ी ऐसी, एक चूड़ी ऐसी, ऐसी चूड़ियों की गड्डी ऐसे उठाते हैं, वो सब कॉमन पॉइंट है, बट दे आर नॉट, you cannot call them as touching circle because they are not coplanar। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन इज दैट द सर्कल मस्ट बी कोप्लेनर, कोप्लेनर होना चाहिए। तो ये एक्सटर्नल टचिंग और ये इंटरनल टचिंग है। इसकी डेफिनेशन अगर बोला जाए तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट पे निकाले गए टेंजेंट के अगर अपोजिट साइड में सेंटर है देन दिस सर्कल्स आर एक्सटर्नली, और यहां पर
कॉमन पॉइंट पर निकाले गए टेंजेंट के सेम साइड में अगर सेंटर है देन दिस सर्कल्स आर एक्सटर्नल टचिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर बोलते डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल टचिंग सर्कल व्हेन द centers of the touching circles are on the opposite side of the common tangent at the point of contact। मैं भाषा
आगे चलते हैं अपन। अब अपन कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। ये दो टेंजेंट सर्कल्स अभी अपन, ये इंटरनली है ये एक्सटर्नली है, इसमें डिस्टेंस रिलेशन बतलाया था मैंने आपको। हियर द सेंटर्स आर कोलिनियर विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, r1 प्लस r2 इन सम ऑफ देयर रेडियाई। इन केस ऑफ इंटरनली टेंजेंट सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। और जब हम पता नहीं है तो हम एब्सोल्यूट रेडियस का सिंबल भी लगा सकते हैं। पर यहाँ द सर्कल्स इंटरसेक्टिंग इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो ये सेंटर, अब देखो ये सेंटर है ए बी, और ये रेडियस अगर r1 लिया अपन ने, ये लिया r2, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है ये। याद करो आप लोग 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। फिर से रिपीट करता हूं, इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड, इसको मैं सी अगर कह दिया इस पॉइंट को, तो यहाँ क्या होगा, इसमें AC प्लस BC, ये सम क्या होगा, ग्रेटर देन क्या आएगा, AB, तो इसका उल्टा होगा AB इज लेस देन क्या होगा, AC प्लस BC। तो यहां जाएगा AB इज लेस देन AC प्लस BC, और ये AC माने क्या है, R1 प्लस R2। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, लेस देन सम ऑफ देयर रेडियाई आएगा। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज लेस देन क्या होगा, सम ऑफ देयर रेडियाई। इसके अंदर अगर आप देखोगे एक बात ख्याल रखना, अगर कॉन्ग्रेंट सर्कल रहे, कॉन्ग्रेंट सर्कल माने जैसे लेडीज चूड़ी पहनती है हाथ में, वो सब कॉन्ग्रेंट सर्कल रहते हैं। कॉन्ग्रेंट सर्कल अगर है तो वो एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो सकते हैं, पर इंटरनली टचिंग कभी होंगे नहीं, ये वाक्य याद रखना। बाकी ये हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट यहाँ पे, हाँ कंसेप्ट पूरा हुआ। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, 3.2 एक्सरसाइज पे चलेंगे। अब हम प्रॉब्लम सेट ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.2 ले रहे हैं। उसमें ये जो प्रॉब्लम है वो है टचिंग सर्कल के ऊपर है सब। मैं पहले फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम लूंगा, थर्ड प्रॉब्लम होमवर्क रहेगा, फोर्थ प्रॉब्लम में कर रहेगा।
फर्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 एंड 4.8 टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और दूसरे में कहा हुआ है एक्सटर्नली टचिंग, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये है प्रॉब्लम। क्वेश्चन लिखने रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, पर आंसर सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखा जाता है वो देखो आप लोग। पहले 2 मार्क का प्रॉब्लम रहे, 1 मार्क का लिखने का वे ऑफ राइटिंग अब तो आना चाहिए। तो यहाँ पहले मैंने लिखा है सिंस सर्कल्स आर इंटरनली टचिंग, तो देयरफॉर डिस्टेंस, देयरफॉर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। अपने पहले बतलाया हुआ था कि जैसे एक्सटर्नली हो, इंटरनली हो, कुछ भी हो, सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोलिनियर होते हैं। तो देयरफॉर देयर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, सो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस आता है इंटरनली में, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, रेडियस का प्लूरल फॉर्म है रेडियस। और एक्सटर्नली में क्या था, डिफरेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू क्या था, सम ऑफ देयर रेडियस आता है, क्या था। तो यहाँ बड़ी की रेडियस 4.8, छोटे की 3.5, तो डिफरेंस लेंगे तो 8 - 5 यानी क्या आएगा 3, और 4 - 3 यानी क्या आएगा 1, तो 1.3 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल में ये रेडियस है 5.5 है, और ये कितना है 4.2 है, तो ये सम आएगा, दैट इज क्या 9 पॉइंट कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। ये क्या है, ये छोटा सा प्रॉब्लम पर 1-1 मार्क का 2-2 मार्क का लिखे कैसे लिख सकते हैं, इसमें शॉर्ट में हुआ है ये। ये इंटरनली था और ये यहाँ एक्सटर्नली था। इंटरनली में डिफरेंस है ये, और एक्सटर्नल में क्या सम है। थर्ड प्रॉब्लम आपके होमवर्क में, ये क्वेश्चन 4 देखो आप लोग। इसमें सर्कल से एक्सटर्नली टचिंग है एट पॉइंट आर। अपने को जो प्रूव करने का है, ये पी और क्यू सेंटर्स हैं, अपने को प्रूव करना है एपी पैरेलल टू क्यूबी। जैसे पैरेलल प्रूव करने का बोला तो अपने को याद आता है या तो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए, या इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री चाहिए, अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट चाहिए। पैरेलल पैरेलल चाहिए, एकदम स्ट्राइक होना चाहिए ब्रेन में, और ये पैरेलल बतलाने का है ये दोनों, तो इसका ये अल्टरनेट एंगल क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। यानी ये एंगल, इसको मैं x कह रहा हूं, ये w कह रहा हूं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तब जाके ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। ये है। अब वो पैरेलल कैसे प्रूव करने का, उसके लिए आप सोचो, यानी कॉन्ग्रुएंट कैसे बतलाएंगे दोनों एंगल। अब ब्रेन कैसे चलता है देखो, ये है रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जानते हम लोग when two sides of a triangle are equal and angle opposite to them are equal होते हैं, तो उसके अनुसार क्या होगा, ये साइड अगर इक्वल है तो ये इसका अपोजिट और इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये x इज इक्वल टू क्या होगा, y। उसी प्रकार ये रेडियस और ये रेडियस, इन दोनों रेडियस कैसे इक्वल है, तो ये दोनों इसके अपोजिट और इसके अपोजिट एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पर क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या है, y, z इज इक्वल टू क्या है, w। पर यहां देखते हैं y और z क्या वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों x और w क्या हो गए, इक्वल। और x और w इक्वल हो गए, यानी ये अल्टरनेट एंगल, जिसको अपन अल्टरनेट एंगल का शेप बोलते हैं ना, ऐसे झिड़ाकार का, ये x और w ये इक्वल हो गए, तो ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल। ये है थिंकिंग। प्रॉब्लम 3 मार्क का पेपर में आया हुआ है ये प्रॉब्लम। टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, x और y, यहाँ से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, z कॉन्ग्रुएंट w, बट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है करके उस पर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब अपन प्रूफ लिखेंगे इसका। प्रूफ पहली स्टेप, सिंस PA इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, PR,
रीजन रहेगा रेडाप सेम सर्कल। आंसर सिस्टमिक कैसे तरीके से आता है वो भी सीखना जरा, बाकी आपको जो करना करें। देयरफॉर क्या होगा, एंगल एक्स इस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होगा वाई फ्रॉम फर्स्ट एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर याद होता होगा, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देन एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है वो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। थर्ड, सिमिलरली क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, क्यू बी सेगमेंट, क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी। फिर से क्या आएगा, रेडाप सेम सर्कल। फोर्थ, देयर पर जेड कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, डब्ल्यू, देयर पर एंगल जेड कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल डब्ल्यू। We from third step an isosceles triangle theorem। फिफ्थ, बट ये y और z जो है, y और z वर्टिकल अपोजिट एंगल है, बट एंगल y इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, एंगल z वर्टिकली अपोजिट। ये क्या मैं बतलाता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अपन जो पैरेललोग्राम बोलते हैं इसमें ये अपोजिट एंगल है, पर ये दोनों एंगल क्या वर्टेक्स पर से अपोजिट है करके इनको वर्टिकल अपोजिट बोलते हैं। सिक्स्थ, तो देयर पर क्या होगा, एक्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या जाएगा, डब्ल्यू। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयर पर एक्स कॉन्ग्रुएंट तो क्या होगा, डब्ल्यू फ्रॉम सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दैट इज, ये एक्स और डब्ल्यू क्या होगा, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये लिखने का तरीका आंसर, अल्टरनेट एंगल्स, और जैसा सोचते अपन वैसे ही लिखना पड़ता है, आर कॉन्ग्रुएंट। तो सेवंथ क्या होगा, देयरफॉर ये सेगमेंट एपी और सेगमेंट बी क्यू क्या होगा, पैरेलल। देयरफॉर सेगमेंट एपी पैरेलल टू सेगमेंट क्या होगा, बी क्यू। फ्रॉम सिक्स्थ स्टेप एन अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट। ये एक पार्ट का प्रूफ हुआ इसका। सेकंड पार्ट है खराब, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना तो तीन कंडीशन चाहिए। एट्थ, नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान रखना सब पूरा केयरफुली देखने का, और टीचर्स लगा तो वो भी केयरफुली देखे, ए पी आर एंड आर क्यू बी। सिंस शायद मैंने गलत लिखा है, शायद नहीं, पक्का गलत लिखा मैंने। हाँ, ये गलत लिखा है, ये मेरे को सिमिलर प्रूव करने का है, और सिमिलर प्रूव करने की जो टेस्ट है, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल, या एस एस या एस 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 टेस्ट सिमिलरिटी के। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकता, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, और उसमें दो एंगल चाहिए अपने को कॉन्ग्रुएंट सिर्फ। अब मजेदार बात क्या है, इसमें का ए पर का एंगल और इसमें का आर पर का एंगल, ए पर का आर पर का एंगल, पहले ट्रायंगल में ए पर का एंगल, दूसरे में का आर। पहले ट्रायंगल में ए पर का एंगल एक्स है, दूसरे ट्रायंगल में का क्या आर पर का है, ट्रायंगल एंगल कौन सा है, जेड। तो एक्स कॉन्ग्रुएंट टू जेड चाहिए, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू क्या चाहिए, जेड। तुम बोलोगे आया कहां से सर। अब ये देखो, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई है और वाई कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, जेड है।
तो x कॉन्ग्रुएंट टू z हुआ कि नहीं फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ। पूरे प्रॉब्लम में की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी ये, और ये ध्यान नहीं रहता अपना। ये देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, ये यहाँ का ए पर का एंगल और इसमें का दूसरे ट्रायंगल में का आर पर का एंगल चाहिए। तो ए पर का एंगल एक्स, इसमें दूसरे ट्रायंगल में आर पर का एंगल ये था, और ये यहाँ से बदला एक्स वाई और वाई जेड है। यहाँ मैं भी गलती कर चुका पहली बार। अब दूसरा एंगल चाहिए अपने को। पहले में का आर पर का एंगल, पहले में का आर पर का एंगल क्या है, वाई है, और दूसरे में का बी पर का एंगल ये आर तीसरा था, तो बी के दूसरे में बी पर का एंगल क्या है, डब्ल्यू। तो एंड एंगल वाई कॉन्ग्रुएंट टू क्या एंगल डब्ल्यू। तुम बोलो फिर कहां से लाए सर, देखो वाई कॉन्ग्रुएंट टू क्या है जेड, या जेड अपने क्या डब्ल्यू चाहिए, वाई और डब्ल्यू चाहिए। तो y कॉन्ग्रुएंट टू z है और z कॉन्ग्रुएंट टू क्या है, w है, तो y कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, w। फिर से बता दूं, पहले ट्रायंगल में का r पर का y है और यहाँ b पर का क्या है, w। और ये देखो यहाँ y कॉन्ग्रुएंट टू z और z कॉन्ग्रुएंट टू w है, तो y कॉन्ग्रुएंट टू क्या w। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ ये है। दो एंगल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो नाइन्थ क्या आएगा, देयरफॉर ट्रायंगल। मैंने जो गलती कर दिया कॉन्ग्रुएंट लिखा, अगर गलती से कॉन्ग्रुएंट लिखा 0 मार्क हो जाएगा ऐसा। ट्रायंगल APR सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। ये डबल एंगल टेस्ट है फ्रॉम 8th डबल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो ये भी प्रूव हो गया। बहुत महंगा प्रॉब्लम पड़ रहा है, 3 मार्क के लिए अगर गलती से आ गया ना छोड़ देने का। इसके वजह चॉइस में रहे इजी वाला वो करो, और नहीं जमा तो फिर करो। अब तीसरे में कहा हुआ एंगल PAR माने कौन सा एंगल है, X। ये 35 का है और हमको एंगल चाहिए RQB, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल अगर निकालना तो ये एंगल मालूम होना चाहिए, ये एंगल मालूम होना चाहिए। और ये अपन ने देखा x इजिकल टू वाई है, y इजिकल टू जेड है, जेड इजिकल टू डब्ल्यू है, चारों एंगल 35 हो गए। तो ये एंगल 35, ये 35, तो बचा हुआ एंगल निकाल सकते हैं। पर लिखना कैसे, देखो फिर से ये एंगल PAR मैं लिखता कैसे, देखो लिखने का स्टाइल देखो। जो मालूम है उसको मैं सबसे लास्ट में लेता हूं। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं एंगल W। एंगल W इजिकल टू क्या है, एंगल Z है। एंगल Z इजिकल टू क्या है, एंगल Y है। और एंगल Y इजिकल टू क्या है, एंगल X है। और एंगल X माने क्या है, ये है PAR। और ये PAR दिया हुआ आपको कितना, 35 डिग्री। क्या है ये सब था यहाँ पर है। ये देखो x इजिकल टू वाई, फिर क्या है y इजिकल टू क्या है z, और z इजिकल टू क्या है w। सब इसी में आया हुआ है। इसको अपन ले जाते सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप बोल सकते हैं। सेकंड, फोर्थ और क्या है फिफ्थ, और साथ में ये एंगल गिवन है तो ये गिवन भी आ गया। अब अपने को एंगल निकालने का कौन सा है, ये क्यू निकालने का। तो इन ट्रायंगल RQB 11th स्टेप। इन ट्रायंगल RQB कॉमा एंगल RQB इज प्लस एंगल Z प्लस एंगल W 180 डिग्री। देर पर क्या एंगल RQB प्लस 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज 180 डिग्री
मेरे पास एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 35 35 70 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना 180 माइनस 70 माने 110 डिग्री। क्या है आर क्यू बी। ये इसमें सबसे अधिक ख्याल रखना था ये आर पर का, पहले में का आर पर का एंगल और दूसरे में का आर पर का एंगल, ये यहाँ गलती होंगी इसलिए इस प्रॉब्लम हुई। इस स्टेप पर बहुत केयरफुली रहना आप लोगों ने सभी ने, ये ध्यान रखना। टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने भी ख्याल रखना है यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम पूरा हुआ। अगला प्रॉब्लम मैं लेता हूँ फिर। ये फिर प्रॉब्लम जो है स्टार वाला है, यानी इजी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इसको इजी बनाएंगे अपन। ये फिगर इस प्रकार की है और मैंने क्या किया ये लाइन को ऐसे सीधी कर लिया, बाद में मैंने सर्कल निकाला, उसके कारण मेरे को जरा इजी लगेगा। देखो कैसे radius of one circle is 4 while the radius of other circle is 6 and they are extremely touching and this is the common tangent and we have to find the distance between C and D between these two point of contact निकालने का है 2 points। वैसे ट्रेपेजियम दिखता वो, पर इसको मैं इजी कैसे बना रहा हूं देखो। इसको यहां से ये यहां से मैं ए से यहां परपेंडिकुलर डाल देता हूं, मैं इस रेडियस पे, इस रेडियस बीडी पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं। ये परपेंडिकुलर डाल दिया और प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो मूल कैसे मैं बताता हूँ, ओरल बताता हूँ। ये 6 है, ये 4 तो ये 4 होगा क्योंकि ये राइट एंगल है टेंजेंट के कारण, ये टेंजेंट के कारण राइट एंगल है, ये कंस्ट्रक्शन के कारण राइट एंगल है। 3 राइट एंगल हो गए तो रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड क्या होंगे इक्वल 4, और ये पूरा 6 है रेडियस है, उसमें से ये 4 गया तो ये क्या बचा 2, और ये सर्कल एक्सटर्नली टेंजेंट है, सर्कल से एक्सटर्नली टचिंग, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडा है, तो ये आएगा 4 + 6 माने 10। ये 10 मालूम है, ये 2 मालूम है, और ये पाइथागोरस से ये निकल जाएगा, जितनी ये लेंथ आएंगी उतनी ये लेंथ आएंगी। होगा प्रॉब्लम, देखो जरा एक बार वापस। बस ये इतना सा स्पॉट था इसमें का, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, टेंजेंट के कारण राइट एंगल, राइट एंगल, ये राइट एंगल, 3 राइट एंगलों में चौथा होता है रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बन गया मैंने अपोजिट साइड से इक्वल है 4, ये 4, रिमेनिंग क्या होगा 2, और ये है 10, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ तो ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकल जाएंगे। अब लिखेंगे वाला आंसर, देखो कैसे। इन क्वाड्रेटल, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ड्रॉ सेगमेंट क्या होगा AE परपेंडिकुलर टू रेडियस BD। अब इन क्वाड्रेटल ACDE, एंगल ACD ये 90 है, और एंगल ये EDC ये भी 90 है। रीजन एक ही है, टेंजेंट थ्योरम, जो आज सबसे पहले मैंने पढ़ा था, पहले थ्योरम टेंजेंट थ्योरम। और ये एंगल AED ये 90 है परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन से, ये 90 डिग्री है। अब 3 एंगल राइट एंगल हो गए थे, क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, और जैसे रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। तो अपोजिट साइड जो नहीं मालूम वो पहले लिखूंगा DE, DE इज इक्वल टू जो मालूम है AC इज इक्वल टू क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 मालूम हो गया तो ये B निकाल, तो B इज इक्वल टू क्या आएगा BD माइनस क्या आएगा ये DE, ये DE दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज आ गया 2 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल्स दोनों क्या है एक्सटर्नली टचिंग है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या होगा सम ऑफ देयर रेडा है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या आएगा AB इज इक्वल टू क्या आएगा
सम ऑफ द रेडा आएगा, इसको मान लो कुछ पॉइंट नाम दिए अपन ने, पी दे दिया नाम में, तो ये आ गया आपका, या नहीं तो नाम भी नहीं देता अपन ऐसा लिख ले, जान दो R1 प्लस R2 दैट इज 4 प्लस 6, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस में, राइट एंगल लेटर बीच में लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, और साइड अगर निकालना है, ए निकालने का है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर, राइट एंगल के सामने का ये हाइपोटेनस है पूरा, ए बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा, ये बी ई स्क्वायर, और ये बी निकाला हुआ है यहाँ पर कितना है 2 है, और ये ए बी है 10, 100 माइनस 4, ये आ गया आपके 96, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, √96, दैट इज ये आता है 60 के अंदर सिम्पलेस्ट फॉर्म देखा तो पड़ा हुआ है 16 6 दैट इज आ गया 4√6 सेंटीमीटर। तो ये सी डी जो होगा, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई, और ए इज इक्वल टू क्या होगा 4√6 सेंटीमीटर। ये प्रॉब्लम पूरा हुआ। पढ़ दो आप, 5 सेकंड पढ़ दो पहले, फिर बाद में मैं मिटा दूँ। तो ये 3.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेट में है, वो मैं पहले लूंगा और बाद में सर्कल आर्क वाला पार्ट चालू करूंगा।